नागा साधुओं का जो रहस्यमय संसार है उसके बारे में थोड़ा देखिए, पहले तो विजय हवन होता है अखाड़े का, जिस दिन संस्कार होता है 14 प्रकार सामान से, जैसे स्वर्ण से लेके गोबर, मिट्टी, हल्दी, भस्मी, सबसे 14 प्रकार सामग्री से उनको स्नान होता है। पहले तो सब कमाया जाता है, एक भी नहीं रहता है शरीर में, खाली ये रहता है। उसके बाद वो स्नान होता है, 108 डुबकी लगाया जाता है। उस समय अखाड़े से एक तो लंगोटी देते हैं, साथ में जनेऊ, एक तो दंड और एक तो मिट्टी का कूलर। दंड का मुंडल हो गया और वही बैठ के किसी पंचाक्षरी मंत्र जाप करना। उसके बाद भोजन के लिए पत्तल आया, जौ का आटा आया, तिल आया, वगैरह वगैरह सब आया, सिंदूर, फूल वूल आया। आने के बाद बोले इसको सान के कमुंडल से पानी भरो, वो जो मिट्टी का ऐसे छोटा दिया है उसी में से पानी लाके, और दंड जो दिया वो धरती में नहीं रख सकते, तो उसी से ये करके 16 पिंड दान करते हैं। माँ के परिवार भले होते हैं, बाप का परिवार, माँ के परिवार से लेके, अगर पत्नी है तो पत्नी का, अगर जिंदा है तो उसको छोड़ देने का, ऐसे करके उसका कोई दोस्त का, कोई अजान व्यक्ति है जो सुसाइड किया उसका आत्मा का, सबके पिंड दान होता है। 17 जो पिंड होता है खुद का होता है। जब पिंड दान हो गए तो हम ना रहे समाज के मनुष्य रहे, ना हुआ पेट, बीच में लटक रहे हम लोग। तो ये जब ये होता है विजय हवन, उसके बाद जब ये हो गया तो सब लाइन से उनके साथ जुड़ी रहता है, उसको सखी बोलते हैं। तो भजन गाते गाते आएंगे, सिर्फ पंचाक्षरी मंत्रों, अखाड़े में धुनी के नीचे बैठेगा। अगर 10,000 भी हो, 4 धुनी में बैठना है। सारा रात ठंडा गिरता है, यहाँ तो कुछ ठंडा नहीं, अभी यहाँ है, लेकिन हरिद्वार में जो होता है वो जो नागा बनते हैं उसको बरभानी बोलते हैं। यहाँ पर राजराजेश्वरी, जो उज्जैन में नागा बनते हैं उनके बोलते हैं खुनी नागा, और जो नासिक में बनते हैं उसको खिचड़ी नागा बोलते हैं। तो नागा होता है कि ये संस्कार के बाद जिस दिन ये होगा, मतलब पेशवाई निकलेगा, उससे पहले वो जाते हैं, जो नागा बनना है गुरु ले जाते हैं। उसके बाद जो दिगंबर गुरु होता है, जो दिगंबर गुरु ही उसको ये करते हैं, नागा बनाते हैं। तो क्या करते, नारियल जला के उसका राख, और जनेऊ जला के राख रहता है 2। तो जनेऊ लगा के, जैसे इसके अंदर में लट डाल के उधर से दबा के रखते थे पीछे से, ये भागे ना, और लकड़ी से रोल करके खींच देते थे, उसमें ब्लीडिंग होता है। ये पुराना जमाने के नागा लोगों को होता है, अभी तो ऐसे मार देते हैं, इसी में काम चला लेते हैं। तो प्राचीन नागा बहुत ही कम मिलेगा अभी, और वहां पर ही नागा बनते हैं। और अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है उसमें 4 रस्सी देखे हैं ना, उसको तनी बोलते हैं। जैसे जूना अखाड़ा में देखते हैं अबान, तो गिरी पूरी भारती, जो पहले अखाड़ा में घुसते बाएं साइड में जो रहेगा तनी, उसके नीचे जो तंबू रहेगा वो भारती नामा का है। उसके बाद जो अंदर में कोने में रहेगा लेफ्ट साइड में, वो गिरी नामा 13 मणि का होता है। दाहिने साइड में जो मिलेगा तनी, उसके अगल बगल में जितना भी तंबू में महात्मा है वो 14 मणि का होता है। और निकलते टाइम बाएं साइड में जो तनी रहेगा वहां पर जो भी रहेगा वो पूरी नामा है। तो नागा सन्यासी जो है, जैसे इसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं? ये जो कुंभ मेला हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सब पूरी दुनिया महाकुंभ बोल रही है। इसको सन्यासी के नाके घाटे बोलते हैं। नाके घाटे, हाँ, इसका क्या अर्थ है महाराज जी? ये नागा बनने के जो उपयुक्त स्थान है ये नाके घाटे, और जहाँ पर मिलन होता है संत महात्मा का, यहाँ पर बहुत एक से बढ़कर एक सिद्ध पुरुष आते हैं जाते हैं, अपना परंपरा बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बलि देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये नाके घाटे में जहाँ तनी है, तनी के नीचे कोई पुलिस नहीं जा सकता है, कोई केस नहीं होगा। तनी के नीचे सिर्फ
नागा लोग बैठेगा, जो तनी के बाहर नहीं नागा बैठ सकता है। आजकल तो इधर उधर बैठने लगा है, लेकिन तनी के अलावा किसी जगह में नहीं बैठ सकता है। इसलिए आप खाली कुंभ में आके तनी के नीचे देखते हैं नागा। बाहर जाने के बाद नागा सब आउट हो जाते हैं ना, तो वो अपना वस्त्र धारण करते हैं। हाँ, श्री दिगंबर जो होते हैं उन्होंने वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने नागफनी जैसे हम पहने हैं, ये चांदी के पहनेंगे, नहीं तो पर्दा डाल के रखेंगे उससे ही।